और अब आपको एक बहुत बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। शेल कंपनी मामले में एक हस्तक्षेप याचिका दायर हुई है। अब इस याचिका की बड़ी बातें जब मैं आपको बताऊंगा तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। याचिका में लिखा गया है कि झारखंड हाई कोर्ट में शेल कंपनियों के मामले में हस्तक्षेप याचिका जो दायर हुई है, याचिकाकर्ता इसके हैं शिवशंकर शर्मा, और याचिकाकर्ता शिवशंकर शर्मा के अधिवक्ता राजीव कुमार ने यह याचिका दायर की है। याचिका में प्रेम प्रकाश के साथ आईएएस विनय चौबे और छवि रंजन के साथ बेहतर तालमेल का आरोप लगाया गया है। खाद्य आपूर्ति सचिव रहते विनय चौबे ने 24 जिलों में एमडीएम के तहत प्रेम प्रकाश को अंडा सप्लाई करने का आदेश दिया था, ऐसा याचिका में कहा गया है। उस समय चाईबासा के उपायुक्त रहे छवि रंजन के प्रेम प्रकाश के साथ बहुत बेहतर संबंध है। याचिका में यह भी कहा गया है कि प्रेम प्रकाश के ड्राइवर मंजीत, निशु, नीरज, रणदीप झा और राजीव सिंह के जरिए पैसे की वसूली का आरोप इस याचिका में लगाया गया है। राजेश स्टोन वर्क्स, भगवान स्टोन वर्क्स, मेसर्स अंबिका ट्रेडर्स, कृष्णा साहा, शिव शक्ति स्टोन के जरिए अवैध खनन होता था। याचिका में हाईकोर्ट से संबंधित जिलों के डीसी, एसपी, डीटीओ, डीएमओ, डीएफओ के कॉल डिटेल्स मंगवाने का आग्रह किया गया है। हस्तक्षेप याचिका में कहा गया कि आईएएस, आईपीएस अधिकारियों को मंथली कलेक्शन की जानकारी होती थी। बिल्डर अनिल झा और प्रेम प्रकाश के बीच बेहतर संबंध की बात भी कही गई है। दुर्गा डेवलपर्स और अभिजीता कंस्ट्रक्शन के जरिए यहां निवेश होने की बात कही गई है। अनिल कुमार झा के शिवालया शिवम प्लाजा, शिवम अपार्टमेंट, गोपाल मार्केट अशोकनगर, मोहन मार्केट रांची, दुर्गा अपार्टमेंट के ईडी के दायरे में रहने का जिक्र किया गया है। आईएएस, आईपीएस के साथ अन्य अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर 100 करोड़ से अधिक वसूले जाने का भी इसमें जिक्र है। सीएम के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के साथ बंगाल के सुब्रत पाल, शिशिर पाल का भी इसमें पार्टनरशिप बताया जा रहा है। साहेबगंज, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, रांची, पाकुड़ डीसी की भी इसमें सहभागिता, जो अवैध माइनिंग का खेल है उसमें सहभागिता बताई गई है। रांची के एसएसपी को प्रेम प्रकाश को बॉडीगार्ड दिए जाने में हस्तक्षेप याचिका में बनाया गया है आरोपी। दुमका के उपनिदेशक खान ने अवैध माइनिंग को रोकने के लिए लिखा कई पत्र, कार्रवाई नहीं हुई, यह भी इसमें बताया गया है। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी बड़ी बातें इस याचिका में लिखी गई हैं। इस याचिका में बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स लिखे गए हैं। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करते हैं दीपक का। दीपक, हस्तक्षेप याचिका में बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मतलब कमोबेश ये समझ लीजिए कि सबको हिला देने के लिए इस हस्तक्षेप याचिका के अगर 1% भी बात का अगर सच है तो सबको हिला देने के लिए काफी है। दीपक, अभिषेक, ये हस्तक्षेप याचिका शिवशंकर शर्मा, जिन्होंने सेल कंपनियों से संबंधित रिट याचिका दायर की थी 4290 ऑफ 2021, उसी में ये आईए पिटीशन फाइल हुआ 28 मई को, जिसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि सफेद पोस्ट जो राजनेता थे, आईएएस थे, आईपीएस थे, उनके पैसे बिल्डर्स के यहाँ लगे हुए हैं और 2 बिल्डर्स के बारे में उन्होंने याचिका में अपनी बातें कही है, जिसमें एक है दुर्गा डेवलपर्स और एक है अनिल झा। इनके अलावा 2 विशिष्ट जो पॉइंट है याचिका में, उसमें है कि विनय चौबे जो उस समय फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी थे, उन्होंने मिड डे मील के लिए 24 जिलों का काम प्रेम प्रकाश को दिया था। और उसी समय चाईबासा में डीसी थे छवि रंजन, जिनके साथ जो हम लोग प्रेम प्रकाश या पीपी या ब्रोकर, सत्ता के गलियारे के सबसे बड़े ब्रोकर का जिक्र करते हैं, उनका संबंध छवि रंजन के साथ हुआ। और उस याचिका में यह भी कहा गया है कि 6 जिले, जिसमें साहेबगंज है, पाकुड़ है, रांची है, जमशेदपुर है, धनबाद है, इनके डीसी, एसएसपी और अन्य अधिकारियों की संलिप्तता थी अवैध माइनिंग में। इलीगल जो माइंस होता था, उससे जो कलेक्शन होता था, उनके जो सिंडिकेट थे, उसकी सारी जानकारी इन लोगों की थी और ये प्रेम प्रकाश द्वारा संचालित होता था। और संथाल परगना का जो पूरा इलाका है, वो मुख्यमंत्री के जो विधायक प्रतिनिधि थे पंकज मिश्रा, उनके जरिए होता था। उनके साथ सुब्रतो पाल, शिशिर
पाल जैसे कई अन्य का भी नाम सामने आया है जो याचिका में कहा गया है। इसमें और कहा गया है कि इन सभी जिलों के जो डीसी हैं, एसपी हैं, डीटीओ हैं, डीएमओ हैं और डीएफओ के जो कॉल डिटेल्स हैं उसकी जांच करवाए हाई कोर्ट। जी अभिषेक। बिल्कुल, देखिए प्रेम प्रकाश जी, ईडी तो सब कुछ खंगाल ही रही है, लेकिन ईडी की पूछताछ के बाद आप कौन सी छोटी कार से कहां कहां जाते हैं, किधर नहीं जाते हैं, ये तमाम चीजें भी ईडी को पता है। ईडी अशोकनगर के घर घर घूम करके और सब कुछ निकाल रही है कि भैया यहाँ कौन कौन आते थे, कौन कौन नहीं आते थे, किसकी किसकी कितनी इन्वेस्टमेंट। आपको याद होगा, दर्शकों को ये याद होगा कि कुछ समय पहले हमने दिखाया था कि भाई अशोकनगर में ईडी की बड़ी कार्रवाई होने वाली है। आप देख लीजिए, हमारी खबर सच निकली। हमने दिखाया था कि एक एक घर में जाकर के पता करेगी ईडी। देखिए ईडी अभी एक एक घर में जाकर के पता कर रही है कि भैया कितना कितना इन्वेस्टमेंट पर घर में है। तमाम जो सफेद पोश हैं, लेकिन दीपक, इन पूछताछ को तो चलिए हम मान लेते हैं, हम इस जो सप्लीमेंट्री पिटीशन है इसको हम समझते हैं। बहुत गजब की बात यह है कि कहा जा रहा है मतलब कि साहिबगंज पाकुड़ जिले में जो खनन माफिया है वो स्थानीय सेक्स वर्कर्स के नाम का प्रयोग ट्रक के कोडवर्ड के रूप में करते थे। इसमें बाकायदा इस पिटीशन में ये तमाम चीजों का उल्लेख किया गया है। मैं अभी इस पिटीशन के तमाम पॉइंट्स को पढ़ रहा था। बड़े गंभीर आरोप है, मतलब इन आरोपों का 1% हिस्सा भी अगर सही हो तो मतलब यूं है कि पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है उस ब्यूरोक्रेसी की एक बार सफाई ढंग से तो बनती है। दीपक। जी अभिषेक, इसमें जो आरोप लगाए गए हैं कि एक संगठित सिंडिकेट चलता था जो अवैध माइनिंग का कारोबार करता था और ये पाकुड़, साहेबगंज, रांची, धनबाद, बोकारो के जरिए जो ये रास्ते हैं वहां से बांग्लादेश, नेपाल और अन्य जिलों को भी सप्लाई की जाती थी स्टोन चिप्स। इसमें आधा दर्जन से अधिक स्टोन माइंस के नाम आए हैं जिनका संबंध पंकज मिश्रा और उनके पार्टनर्स के साथ है। और इतना ही नहीं, कोलकाता के 2 व्यापारी भी इसमें शामिल हैं जो इनके पार्टनर बन गए थे बाद में, जिनका नाम सुब्रतो पाल और शिशिर पाल बताया जा रहा है। और इन तमाम जिलों के जो उपायुक्त हैं, जिला खनन पदाधिकारी हैं, डीटीओ हैं और एसपी हैं, पुलिस पदाधिकारी, सारी की सहभागिता इस अवैध माइनिंग में है। और यह एक बड़ा खेल है। इसमें कहा जा रहा है कि जो अवैध माइनिंग का पैसा था ये रांची पहुंचता था। अब रांची में आईएएस पूजा सिंघल की जो कार्रवाई है ईडी के ऊपर, ईडी ने जो कार्रवाई की है आईएएस पूजा सिंघल पर, उसमें ये सबूत सामने आए हैं। संबंधित जिलों के डीएमओ ने बताया है कि कैसे हम लोगों ने खान सचिव को पैसे पहुंचाए हैं। मंथली बैठक में ये पैसे पहुंचाए जाते थे। जी अभिषेक। बहुत बड़ी बात, सही बात है, सही बात है। इसको मतलब जितने गंभीर आरोप हैं दीपक, उन आरोपों को अगर समझा जाए तो ईडी की कार्रवाई लगता है कि जैसे एक ठंडी हवा का झोंका राहत लेकर के आई है जी ब्यूरोक्रेसी जिस कदर हावी था। अब प्रेम प्रकाश की करीबी, मतलब यूं समझ लीजिए कि तमाम जो बड़े बड़े आईएएस अधिकारी हैं उन आईएएस अधिकारियों से प्रेम प्रकाश की करीबी बताई जा रही है। अभी तो खबर यह भी है कि सूत्र बता रहे हैं कि रवि कोटरीवाल से भी पूछताछ हुई है जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं कोलकाता के। और अभी ऐसा लग रहा है कि ईडी की जो पूछताछ है, ईडी के काम करने का तरीका भी तो ऐसा है कि 2-4 दिन की शांति, उसके बाद फिर धमाका, फिर 2-4 दिन की शांति, फिर एक धमाका। तो उम्मीद करी जा रही है कि अभी फिर कोई बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। दीपक जी अभिषेक, अभी जो मेरे पास जो सूचना है, ईडी ने उन तमाम दस्तावेजों की छानबीन शुरू कर दी है जो विशाल चौधरी और प्रेम प्रकाश और अनिल झा के यहाँ से मिले हैं, जिसमें निशीथ केसरी नामक बिल्डर भी शामिल थे। उनके यहाँ से मिले दस्तावेजों के आधार पर ईडी अब ये छानबीन कर रही है कि किन किन आईएएस आईपीएस अधिकारियों ने 5 करोड़ 10 करोड़ के फ्लैट लिए हैं, अपार्टमेंट लिए हैं या सिंगल भवन लिया है। अशोकनगर के तमाम जो मालिक हैं, जमीन मालिक या घर मालिक, उनसे ये पूछताछ की जा रही है कि आपने किसे ये घर बेचा, कैसे कैसे पैसे लिए, कैश में कितना लिया, बैंक अकाउंट में कितना लिया, रजिस्ट्री कब हुई, ये तमाम दस्तावेज उन्हें खंगाले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पुंदाग हो गया, सर्कुलर रोड हो गया, लालपुर हो गया, कांके रोड हो गया, उन तमाम जगहों के जो बड़े बिल्डर्स हैं उनके यहाँ से भी ईडी ने कई दस्तावेज निकाले हैं। और करोड़ों रुपये, जो 1 करोड़ 5 करोड़ रुपए वाले जो फ्लैट हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। उसमें ये पता लगाया जा रहा है कि राज्य सरकार के आईपीएस आईएएस राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने कितने फ्लैट लिए हैं। जी अभिषेक,
बिल्कुल। इसके बाद एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, जिसमें आधा दर्जन जो हम लोग संदेह के घेरे में आईएएस और आईपीएस हैं, उन पर कार्रवाई होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक भाई। हम तो यही चाहते हैं कि भ्रष्टाचार का ये जो कोड है, इस कोड को ईडी रूपी डॉट्स मिलते रहें, कि भैया कम से कम ये कोड झारखंड से खत्म हो। झारखंड के जो माथे पर बदनामी का दाग लगा दिया गया है, इस दाग को कम से कम साफ किया जा सके। बहुत शुक्रिया दीपक, बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। हम बस यही कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड के माथे पर ये जो दाग लगाया गया है, इस दाग को कम से कम साफ किया जा सके, और हम आपको दिखाएंगे कि ये दाग साफ कैसे होगा। भले ये अधिकारी दाग लगा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो ये दाग साफ भी कर रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।